अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आज हाज़िर हुए हैं आप लोगों के साथ कि कैसे आप अपने लिए एक कैश एंड कैरी या रिटेल ग्रोसरी स्टोर का बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो अगर तो आप वाकई में विलिंग हैं अपने लिए एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो मल्टीपल वेज से आपको इनकम दे सके, क्योंकि जहाँ पे हम बात करें छोटे करियाना स्टोर्स वगैरह की, उन चीज़ों की, तो उसमें होता यह है कि नॉर्मली जो दुकानदार हैं वो कुछ फ्यू किस्म की कैटेगरीज होती हैं, उनके अंदर काम कर रहा होता है और वो मार्केट से जो परचेजिंग कर रहा होता है वो भी महंगी होती है, इसी वजह से वो खास रेट नहीं बना पाता है। तो एक कैश एंड कैरी की सूरत में जो है वो आपको एक बहुत बड़ा एज ये मिलता है कि आपकी कंपनीज के साथ जो इंटरेक्शंस होती है वो डायरेक्टली जो है वो LMTs लेवल पे होती है, जिसके अंदर एक तो वो आपको अशिया की प्राइजेस अच्छी देते हैं एंड सेकेंडली जो है वो आपको अशिया भी जो है वो क्वालिटेटिव देते हैं और वो उसकी एक्सपायरी के हवाले से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और कारोबारी हेल्प के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें। और हाँ, अगर कैश एंड कैरी के बिजनेस के हवाले से आपके पास कोई राय है, आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई ओपिनियन है, तो आई मेक श्योर कि आपकी ओपिनियन को जो है वो आगे लेके आया जा सके। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। जो भी ऐसी कोई बात है जो आपके जहन में आ रही है, किसी भी इंसान का जो नॉलेज है वो कामिल नहीं होता है, तो वो किसी मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस लोगों की जो बातें हैं उसके साथ मिलके वो कामिल होता है। तो मजीद जो है वो इस हवाले के साथ अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं तो मेरी खुशी होगी कि आप मुझे कमेंट्स में उस चीज़ के बारे में इतला करें। मतलब दो किस्म की इसमें नीड्स होती है कस्टमर की, एक नेसेसिटीज होती हैं, एक लग्जरीज होती हैं। अगर तो आप नेसेसिटीज का बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर मार्जिन थोड़ा कम है मगर उसकी ग्रोथ अच्छी है, सेल रेशो अच्छी है, रोलिंग अच्छी है उसके अंदर। अगर आप लग्जरीज की तरफ जाएंगे उसकी सेल जो है वो थोड़ी आप कह सकते हैं कि उसमें स्लो आती है, मगर उसमें ये होता है मार्जिन आपके पास हाई होते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे प्रॉफिट जो है वो सस्टेन कर लेते हैं। एक्चुअली जो कैश एंड कैरी का बिजनेस है ये कॉम्बिनेशन होता है आपका नेसेसिटीज और जो लग्जरीज हैं दोनों प्रोडक्ट का। मतलब इस बिजनेस का फायदा ये है कि वंस आप अगर अच्छी प्लेस के ऊपर ये बिजनेस वेंचर कर लिया है अपने लिए, तो उसमें ये है कि फिर आप उसमें फर्दर इन फ्यूचर भी इसके अंदर कैटेगरीज जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपने बिजनेस को जो है वो फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं एक इनकम सोर्स की सूरत में। लेट्स सपोज आप इसका स्टार्ट लेते हैं जो प्योरली आपकी ग्रोसरीज की प्रोडक्ट्स हैं, मगर फ्यूचर में आने वाले वक्तों के अंदर आप इसके अंदर फ्रोजन आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो होजरी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर मोबाइल एक्सेसरीज को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो गारमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कॉस्मेटिक्स को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्टेशनरीज को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस आपकी आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी आती है, उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब इस बिजनेस के अंदर ट्रूली एक्सपेंशन इतनी है कि अगर आप डिसाइड कर लें अपने लिए कि आपने कैश एंड कैरी का बिजनेस अपने लिए करना है और उसकी एक्सपेंशन के हवाले से आपके पास अगर नई भी प्लान है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खुद ब खुद इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे, क्योंकि वंस आपकी मार्केट पैलेस किसी भी हवाले से बिल्ड हो जाती है तो उस सूरत में यह है कि जो कस्टमर आपके पास नेसेसिटीज के लिए आएगा वो डेफिनेटली आपके पास जो मौजूद लग्जरीज हैं वो उनको डेफिनेटली चेकआउट करेगा और इंशाल्लाह उसमें भी आपसे परचेजिंग करेगा। तो इस कारोबार के अंदर सबसे मेन चीज है कि आपका पहला स्टार्टअप जो है वो स्मूथ होना चाहिए। सो पहली चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस की है कि लोकेशन आपकी अच्छी हो एंड सेकेंडली आपके पास एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए आपके बिजनेस का कि आप इसके अंदर जो है वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट में अकोमोडेट करेंगे लोगों के लिए, क्योंकि आप डेफिनेटली लोगों की जरूरत फिल करने के लिए बिजनेस करेंगे। अगर आप लोगों की जरूरत फिल करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो उस सूरत में यह बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके इलाके में लोगों की क्या ऐसी जरूरत है जो नॉर्मली जो दूसरे दुकानदार या कैश एंड कैरी वाले बैठे हुए वो फिल नहीं कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से जो है वो पहले से अपने आप को डिफाइन कर लें कि आप कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो उनकी फिल करेंगे। और थर्डली आपका सिस्टम यहां का प्रॉपर होना चाहिए, आपका कैश एंड कैरी प्रॉपरली सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड हो, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी इन्वेंट्रीज के साथ डील करना पड़ेगा और बड़ी इन्वेंट्रीज का ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं चलेंगे, मैनुअल अकाउंटिंग में जाएंगे, तो इसमें चांस ऑफ लॉसेस बहुत ज्यादा हैं।
मतलब इसमें चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिल के अंदर चीजें अगर आती हैं तो उसमें शॉर्टेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और उसके बाद फिर आपका बिजनेस अनसिक्योर है, आप चीजों को प्रॉपरली एक क्लिक के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं ले सकते हो। अगर आप प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको जो है वो आप लेके चलेंगे तो उस सूरत में यह है कि एक क्लिक के ऊपर आपकी सारी रिपोर्टिंग आ जाएगी। एंड सेकेंडली, अगर ऑनर जो है वो बिजनेस से अवे भी है तो उस सूरत में भी उसको जो है वो अपने बिजनेस की सारी अपडेट्स उसके मोबाइल के ऊपर जो है वो लाइव मिलती रहेंगी, जिसमें उसको फिर फर्दर अपने कारोबार के हवाले से खदशात और डर नहीं होंगे, उसको डे बाय डे अपने कारोबार की ग्रोथ उधर से पता चल रही होगी। एंड फोर्थली, आपने इसका सिक्योरिटी सेटअप प्रॉपर रखना है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो अपनी ओपनिंग्स दे रहे हैं और यहां पे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे वो सिक्योरिटी को प्रेफर कर रहे हैं। सिक्योरिटी इस वजह से जरूरी है, एक तो लोकली भी ऐसे आपको लोग मिल जाते हैं जो चोरी की नीयत से आते हैं और आप कैमरों के थ्रू जो है वो उनको बड़ी आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। एंड सेकेंडली, वैसे भी मतलब जैसे हमारे मुल्क की हालात है उसके अंदर हमें जरूरी है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन हर किस्म के कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कौन बंदा किस तरह का है और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आप अपना सिक्योरिटी कैमरा जो है वो उसका सेटअप प्रॉपर रखें। एंड थर्डली, आप खाली लोकल मार्केट के ऊपर नहीं रहे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा स्टार्टिंग के अंदर आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी इस कारोबार के हवाले से, कस्टमर के हवाले से बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी कि जिनके अंदर आपको कस्टमर की अच्छी अप्रोच नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको बेहतर सेल नहीं मिले। तो मेरा आप दोस्तों को बड़ा ही क्लीन और क्लियर मशवरा है कि आप जैसे ही लोकली बिजनेस सेटअप करें, आप वैसे ही अपने लिए ऑनलाइन के ऊपर भी बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि जब आप अपने लिए वैसे ही ऑनलाइन पे भी सेटअप कर लेंगे तो अभी के दौर में जहां लोग ग्रोसरीज के लिए घर से निकलकर मार्केट का रुख करते हैं, कैश एंड कैरीज का रुख करते हैं, वहां पे लोग ग्रोसरीज के लिए और अपनी घरेलू अदर जरूरियात के लिए जो भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं घर के मामलात के हवाले से, लोग उन जरूरियात के लिए अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप कुछ भी ना करें, ज्यादा कुछ ना करें, तो अपने आप को गूगल बिजनेस के ऊपर रजिस्टर कर लें और फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस का एक पेज बना लें, और इन दोनों जगह के ऊपर रेगुलर अपने बिजनेस की जो अपडेट्स हैं वो दोनों की शेयर करते रहें, और टाइम टू टाइम जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती हैं उनको आप लोकली भी पुश करें और उनको इंटरनेट के ऊपर भी पुश करें। इससे आपका कस्टमर आपके कारोबार से अवेयर रहेगा, आपकी ऑफर से अवेयर रहेगा, और वो आपको अप्रोच करने में हेजिटेट नहीं होगा, वो बड़ा इजीली आपको अप्रोच कर लेगा। और उसके बाद मजीद आप जब ये बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें स्टार्टअप में बड़ा जरूरी है कि आप एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान के साथ इसको इंप्लीमेंट करें। मतलब इसकी ओपनिंग के ऊपर कोई एक ऐसी हाइप क्रिएट करें, कोई ऐसे डिस्काउंट्स पुल करें। कोई ऐसी मिसाल दूंगा कि अगर आप लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट की शॉपिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोडक्ट फ्री ऑफर कर देंगे या एक स्पेसिफिक किस्म का डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, इस सूरत में यह है कि लोगों का आपके साथ इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। और अगर स्पेसिफिकली आप ये करते हैं कि किसी कस्टमर को जो आपसे किसी खास वर्थ की शॉपिंग कर रहा है उसके ऊपर कोई कूपन्स ऑफर कर सकते हैं, और उस कूपन्स के अगेंस्ट आप कोई ड्रॉ रख लेते हैं, लकी ड्रॉ टाइप कुछ रख लेते हैं कि वो कूपन्स कलेक्ट हो और आफ्टर अ मंथ उसका ऊपर कोई ड्रा हो और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स आप इनिशियली डिस्प्ले कर देते हैं कि ये इनाम की सूरत में दी जाएंगी, ठीक है। तो उस सूरत में यह है कि वो भी आपके कस्टमर को आपकी तरफ लाने में मजीद मददगार साबित होती है, कस्टमर की अट्रैक्शन जो है वो बन जाती है आपके साथ। इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला मकसद आपका यही होता है कि आपने अपने कारोबार के अंदर जो है वो लोगों की अटैचमेंट्स बनानी है, लोगों को इमोशनली अपने साथ अटैच रखना है। जितना ज्यादा आप लोगों को इमोशनली अपने साथ अटैच रखेंगे उतना ज्यादा वो कन्विंस रहेंगे आपसे बाइंग करने के लिए। और इस बिजनेस के हवाले से एक एक्स्ट्रा बोनस टिप आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। कोशिश करें कि कंपनी एंड से, जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड से, मतलब जैसे नेस्ले कंपनी है, नेस्ले की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं फेंकती है, वो किसी ना किसी बंदे को डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में अपनी प्रोडक्ट दे देती है और वो आगे कैश एंड कैरीज वगैरह को जो है वो अकोमोडेट करता है। तो कोशिश करें कि जब आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मार्ट के हवाले से, तो उस सूरत में आप और कुछ ना करें तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड से आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स अगर आप अपने कस्टमर को कन्वे कर देंगे उस तक, मतलब उसको किसी डिस्काउंट की सूरत में या किसी ऑफर की सूरत में उसको पहुंचा देंगे,
تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اور دوسرے جو آپ کے ساتھ سیلر بیٹھے ہیں ان کے درمیان، آپ کے اور دوسرے جو سیلر بیٹھے ہیں ان کے درمیان ایک ڈیفرینسیشن کریٹ کر دے گی، ایک مختلف پن کریٹ کر دے گی کہ وہی سیم چیز فلاں دکاندار کے پاس جو ہے وہ 30 کی ہے، اور وہی سیم چیز جو ہے وہ فلاں دکاندار جو ہے وہ اس کے پاس 28 کی ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال کیریفور ہے، امتیاز گروپ آف گروسریز ہے، اس کے بعد چیزپ ہے۔ یہ بڑے جو گروپ ہے آپ آج بھی ان میں جائیں تو میں بڑی چھوٹی سی پروڈکٹ کی بات کروں گا کہ جو سلانٹی کا 50 والا پیکٹ ہے وہ آپ کو اس سٹور سے 45 کا مل جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کو ان کو کمپنی اینڈ سے جو فائدہ ملا ہے نا وہ آگے کسٹمر کو دے دیتے ہیں، اس میں ان کی سیلز بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس میں خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب یہ جو اس کاروبار کی حد تک منافع مل رہا ہے یہی آپ کو مل رہا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے سروائیو کرنا ہے۔ فردر جب آپ ڈسٹریبیوشن اینڈ کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، اپنی پرچیزنگ ڈسٹریبیوشن اینڈ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی کوئی ٹرانزیکشن اس کے ساتھ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ود ان دا 3 to 6 month آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈسٹریبیوشن اینڈ جو ہے وہ آپ کو ریفر کرتا ہے آگے مینوفیکچرر کی طرف، اور مینوفیکچرر اسپیسیفکلی آپ کی یہ جو پروڈکٹ کی شیلفز لگی ہوئی ہیں نا اس شیلفز کے اوپر وہ آپ کو رینٹ پے کرتا ہے۔ اور بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہ رینٹ ہی اتنا زیادہ ان کو مل جاتا ہے کمپنی کی اینڈ سے، مینوفیکچرر اینڈ سے، ان کو ایک ایک شیلف کا تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا صرف رینٹ ملتا ہے ایک پروڈکٹ کا۔ اور ایک نارمل جو کیش اینڈ کیری ہے نا وہ کم سے کم بھی پروڈکٹ کیٹیگری سسٹین کر رہا ہوگا نا تو تقریباً جو ہے وہ کوئی 4200 سے 4500 پروڈکٹس کو وہ کیٹیگرائز کر رہا ہوگا، اور اس میں کم سے کم بھی انوالو ہوں گے تو 22 سے 28، مطلب یہ میں منیمم لیول پہ بات کروں گا، 22 سے 28 جو ہے اس میں برانڈ انوالو ہوں گے۔ اب اگر ایک برانڈ ان کو جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ شیلف رینٹ پے کر رہا ہے ان کی سیل کے بیاہ پہ، تو وہ پروڈکٹ مارجن کو وہ سٹور چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اسٹریٹ فارورڈ جو پروفٹ ہے وہ سارا کا سارا وہ کمپنی اینڈ سے مل رہا ہے۔ تو اس کاروبار کے اندر آپ کو مزید جو فائدے والی چیز اس میں سے ملے گی کہ آپ اس میں جیسے جیسے کمپنیز کے ساتھ رولنگ میں آئیں گے تو یہ کمپنیز آپ کو مزید آگے آفر کریں گی، ایک تو وہ آپ کو شیلف رینٹ دیں گی، اینڈ سیکنڈلی یہ کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو برانڈنگ دیں گی۔ برانڈنگ سے مراد آپ کی کوئی بھی لوکل مارکیٹنگ کی کمپینز ہیں، کوئی بل بورڈز ہیں، تو یہ کمپنیز آپ کو فریلی وہ چیزیں جو ہے وہ فل کر کے دیں گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر ریٹ کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے آپ ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوشن اینڈ کے ساتھ چلیں، اور فردر انشاءاللہ مزید ایسی چیزیں جو اس بزنس کے حوالے سے سود مند ثابت ہو سکتی ہیں وہ لے کے میں آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔